हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, आज हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। देखो तुम लोग भी समझो सवाल में तथा गति के नियम। चैप्टर का नाम है 9th क्लास का ये चैप्टर है बल तथा गति का के नियम। तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, इसका लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 है इस चैप्टर का, बल तथा गति का नियम का। तो हम लोग पहले समझेंगे बल क्या होता है। बल क्या होता है समझे, फोर्स के बारे में समझेंगे। देखिए फोर्स का अगर हम परिभाषा लिखते हैं तो क्या होता है, बल वह, लिखिए सब आदमी, बल वह बाहरी कारक है, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु पर बल वह बाहरी कारक छूट गया है। ठीक है, सही के लिए बल वह बाहरी कारक है, यहाँ पे बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था या गतिमान वस्तु पहले लिखिए उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा को बदलने की प्रवृत्ति रखता है। देखिए बल समझेंगे, बल क्या होता है समझिए आप लोग। बल वो बाहरी कारक है ना, बल वो बाहरी कारक है जो किसी वस्तु के विराम की अवस्था, विराम मतलब स्थिर अवस्था को गतिमान वस्तु की चाल, स्थिर अवस्था या गतिमान वस्तु की चाल मतलब स्पीड, फास्ट एंड स्लोनेस ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का। ठीक है, समझ लेना। तो विराम अवस्था या गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा को बदलने की प्रवृत्ति रखता है। फोर्स बल वह बाहरी कारक है जो किसी स्थिर को, कोई वस्तु स्थिर है उसको मोशन में ला देता है, चाल है ना, गति में ला देता है। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसको क्या कर देता है, स्थिर कर देता है या उसको दिशा में परिवर्तन कर देता है। अब कोई बॉल फुटबॉल उधर से आ रहा है, अगर आप पैर से मार के क्या कर देंगे उसको उधर, या तो बॉल फेंकते हैं बैट पर जाता है, बैट से मार के क्या कर देता है, तो जब बॉल इसमें गति में रहता है और उसको बैट से मार के फिर दूसरा दिशा बदल देते हैं कि ना, बदल देते हैं। और या बल लगने के कारण, फोर्स लगने के कारण कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है उसको हम गति में ला सकते हैं। ये बल का काम है ना। तो बल क्या हो गया, इसमें और लिखेंगे बल
एक बल एक सदिश राशि है। कैसे कैसे सदिश राशि है तो हम समझेंगे इसको। क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो बल का जो बल एक निश्चित दिशा में लगता है ना। मान लीजिए हम नॉर्थ की ओर बल लगा रहे हैं, साउथ की ओर बल लगा रहे हैं, है ना, इतना डिग्री पर लगा रहे हैं तो बल का एक दिशा होता है ना। किधर बल लगा रहे हैं, जिधर बल लगाते हैं उधर ही वस्तु मूव करता है कि नहीं। तो लिख लीजिए और इसलिए देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ये कर दिए हैं नहीं, जिसमें परिमाण और दिशा होता है उसको हम सदिश राशि बोलते हैं, है ना। इनमें लिखना सही है, कोई बात नहीं। बल एक सदिश राशि है और इसलिए इसमें परिमाण, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। बल एक सदिश राशि है इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ये बातों को समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाक से। इसमें एक और चीज लिखना है, ऊपर में स्वयं बल को ये करेंगे उसके बाद। समझ में आया ना, बोलिए जोर से यस सर। समझ में आया तो बोलिए, समझ गए। आप लिखेंगे ऐसे एरो करके, बल का एसआई मात्रक, है ना, एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन का इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, या केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ऐसा यूनिट। ये बल के बारे में अभी तक की कहानी, बल क्या होता है ना। बल जो है कि बल कौन सा राशि है, बल का ऐसा यूनिट क्या है, समझ गए, फोर्स का, समझ गए। इसमें एक दो पॉइंट और लिखेंगे, इसके लिखने के बाद इसको मिटा दे, ड्रॉप कर दे इसको। जोर से बोलिए, सिर्फ आवाज इसमें भी है कि बच्चे लोग तो देखिए एक और पॉइंट, बल के कारण फोर्स के कारण क्या होता है, होता यही है, बल के कारण किसी वस्तु में गति आती है, किसी वस्तु में गति आती है और किसी वस्तु की गति में और किसी वस्तु के गति में परिवर्तन किसी वस्तु के गति में परिवर्तन लगाए गए बल के कारण किसी वस्तु में गति आती है और किसी वस्तु को गति में परिवर्तन लगाए गए, इसमें आगे लगाए गए
बल के बल के बल के समान अनुपाती होती है, समान अनुपाती होता है। होता है और आगे लिखिएगा इसमें, और यह उस सीधी रेखा की और यह उस सीधी रेखा और यह उस सीधी रेखा की दिशा में होता है। जिसमें बल लगाया जाता है, आगे लीजिएगा, जिसमें देखिए इस बात को समझिए। चलिए लिखना बंद कीजिए। बल के कारण किसी वस्तु में गति आती है, जो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, बल के कारण ही किसी वस्तु में गति आती है, और किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लगाए गए बल को, आज 5 न्यूटन बल लगाएंगे तो उसी के समान अनुपाती उसमें गति उत्पन्न होगी। नहीं कि बल लगाएंगे 5 न्यूटन चल रहा है, मतलब गति उसमें बहुत ज्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसके समान अनुपाती होगा। 50 न्यूटन का बल लगाएंगे तो उसके समान अनुपाती उसमें गति आएगा, है ना। यही बात हो रहा है यहाँ पे। बोला है कि समान अनुपाती जो है बल के समान अनुपाती होता है, ठीक है, और सीधी रेखा में होगा, जिस तरफ बल लगाते हैं ना उसी तरफ होगा उसका जो है कि गति होगा, है ना। जिसमें बल लगाया जाता है, जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में, समान दिशा में उसका उस वस्तु में गति आता है, ठीक है। बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए और पॉइंट्स में लिखते हैं। एक और इसमें बल से रिलेटेड पॉइंट है, फोर्स से रिलेटेड पॉइंट है। वह बिंदु जिस पर बल लगता है उस बल का लगाव बिंदु या पॉइंट ऑफ एक्शन कहलाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ठीक है, और इस पे हम बल लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम बल लगा रहे हैं इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन या लगाव बिंदु कहेंगे, ठीक है। वो वाला बॉल टिप दीजिए, ये वाला
चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा बल का कहानी, जो भी बल क्या है, बल किस चिड़िया का नाम है। चलिए अब हम आगे हम लोग पढ़ेंगे। बल के प्रकार, ठीक है। ऐसे बल के मुख्यतः दो प्रकार से पढ़ना है आप लोग को, लेकिन कुछ और भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार होते हैं बल के प्रकार, ठीक है। एक होता है संपर्क बल, पहला संपर्क बल, जो संपर्क में आने से लगता है। दूसरा होता है असंपर्क बल या गैर संपर्क बल, गैर संपर्क बल, ठीक है। असंपर्क बल और गैर संपर्क बल। चलिए हम लोग देखते हैं एक वन बाय वन संपर्क बल के बारे में। इसको इंग्लिश में चर्चा करें तो कांटेक्ट फोर्स, है ना। चलो इसको लिखिए, वे बल वे बल जो किसी वस्तु वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता या लगाया जाता है। देखिए लिखना बंद करिए। संपर्क बल, इसको इंग्लिश में कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। कांटेक्ट के द्वारा, संपर्क के द्वारा लगता है। वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है या लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स, है ना, बहुत सारा ऐसा फोर्स है, जैसे तनाव बल, घर्षण बल, अविलंब। इसको देखिए ये सब क्या होता है बताएंगे, एग्जांपल में तो लिखाएंगे। जैसे कांटेक्ट फोर्स का मतलब हो गया, जैसे हम पेशी मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं ना, पेशीय बल इस पर दीवार पर लगा रहे हैं, तो इसका सरफेस अगर हमारे कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, घर्षण बल की बात करेंगे। जब मेरे हाथ पर एक मान लीजिए ये आपका गीता है, अगर मान लीजिए आपका इस पर जो है ये मेरे हाथ पे है, ठीक है, और इसको अगर हम पुश करते हैं उधर, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, नहीं मूव कर रहा, इस पे हमारा हाथ इस पे और ये हमारे पाम पे, हथेली पे, इस पे जो है कि एक फोर्स लगा रहा है जिसको घर्षण बल कहते हैं। ये कांटेक्ट में आने की वजह से लग रहा है ना, तो उसको हम संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, जैसे में तनाव बल, तनाव बल से एक रस्सी में अगर आप पत्थर को लटका देंगे और जो थ्रेड के द्वारा, धागा के द्वारा जो उसको फोर्स लगेगा, है ना, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। बस इसमें एग्जांपल में लिखिए, तनाव बल, घर्षण बल, अविलंब बल, सबका चर्चा करेंगे, ठीक है। अविलंब बल,
इसी के आगे जस्ट इसी में इसका डेफिनेशन कोई नहीं दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब पर चर्चा कर देंगे, बन रहा है क्योंकि जानना तो है ही क्या होता है। स्प्रिंग बॉल यहाँ पर दिखा रहे हैं, स्प्रिंग बॉल इत्यादि है, लास्ट में लिख लिया इत्यादि इत्यादि। ये अति कर दें, सवाल लिख लिए। देखिए सभी बल को वन बाय वन हम आपको किताबों में समझना है, इस चीज की चर्चा किया हुआ है बल को वन बाय वन। चलिए हम लोग तनाव बल, मान लीजिए एक ट्रेन है और इसमें कोई पत्थर को लटका दिया, तो इस टेंशन जो लगता है, तनाव बल जो लगता है धागा के द्वारा ऊपर की तरफ लगता है और ये नीचे की तरफ लगाता रहेगा, तो इसी बल को हम क्या है, कांटेक्ट में आने की वजह से लग रहा है, इसलिए इसका एग्जांपल है। इसको हम बोलते हैं तनाव बल या टेंशन फोर्स करते हैं। दूसरा है आपका घर्षण बल। मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये जो ब्लॉक को अगर मान लीजिए हम इधर खींचेंगे, अगर इधर फोर्स लगा खींचेंगे तो जो इस पर जो ग्राउंड जो है, मान लीजिए ग्राउंड रखा हुआ है तो ग्राउंड इस पर इधर फोर्स लगाएगा और सेम फोर्स, उतना ही फोर्स जो है ये जितना फोर्स हम खींचेंगे इधर उतना ही फोर्स जो है ये ग्राउंड इस पर इधर लगाएगा। और जब ये वाला फोर्स F1 जो है 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 मान लीजिए F2 फोर्स है से बराबर ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये मूव करेगा। क्या होगा, ये मूव करेगा। ठीक है, अगर बराबर है तब ये मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तो सिंपल समझना है, मूव करना नहीं समझना है, बस ये समझना है कि जितना फोर्स से हम खींचेंगे उतना ही फोर्स ग्राउंड पर लगाएगा वस्तु को स्थिर रखने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और बाद में जब हम पढ़ेंगे असंतुलन के बारे में, चलिए आगे समझते हैं। दूसरा है संपर्क बल या गैर संपर्क बल, और एक और है अविलंब बल। अविलंब बल देखिए, अविलंब है जब किसी ग्राउंड पर किसी वस्तु को रखते हैं तो वह उस पर mg फोर्स लगाते रहता है। मान लीजिए इसका मास m है ना, तो जितना फोर्स ग्राउंड पर ये वस्तु लगाएगा उतना ही फोर्स ग्राउंड के ऊपर स्वयं अविलंब परपेंडिकुलर फोर्स जो लगेगा। ठीक है, तो अविलंब बल कहते हैं। एक होता है स्प्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग है आपका ऐसे 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 स्प्रिंग है, स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगाता है उसको हम स्प्रिंग बल कहते हैं। किसी वस्तु को लटका देंगे ब्लॉक को इधर से ऐसे करके तो ये स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, सब बातों को समझ लीजिए। ये बस अब जरा आपको किताब में देखिएगा बहुत मतलब एक्सपेंड करके दिया हुआ है इस सब के बारे में, लेकिन ये सब कोई मतलब बस समझा दिए क्या होता है, तनाव बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, अविलंब बल क्या होता है, जो है ना जितना से हम ऐसे दबाएंगे इस वस्तु को, जितना से उतना ही ऊपर से ऊपर को दबाएगा तो ऊपर परपेंडिकुलर से फोर्स लगता है, उसको हम अविलंब बल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। पढ़ाना बहुत कुछ है लेकिन समय की अभाव है। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो समझ के भी समझने की कोशिश कीजिए, समझे कि नहीं, जो समझ के समझते हैं वही समझदार होते हैं। समझे? यस सर। चलिए दूसरा है गैर संपर्क बल। क्या पढ़ेंगे गैर संपर्क बल, गैर संपर्क बल है ना। वे बल राइटिंग मेरा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है, आप लोग कंसेप्ट समझिए, राइटिंग आप खुद से बनाइए। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में, वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना
बिना ही लगते हैं, लगते भी आए बिना ही लगते या लगाए लगाए जाते हैं, गैर संपर्क बल कहलाते हैं। गैर संपर्क बल कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऊपर में लिख लीजिएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, वे बल जो किसी वस्तु के, लिखना बंद कीजिए, वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही लगते हैं, उसको हम लगते या लगाए जाते हैं, उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या असंपर्क बल या गैर संपर्क बल कहते हैं। देखिए जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, कॉन्टैक्ट में आने के बिना ही नहीं लगता है किसी वस्तु पे। जैसे पेड़ से फल गिर रहा है तो ग्राउंड उसको खींच लेता है, तो क्या कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल। और बहुत सारा फोर्स है, जैसे दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है Q1 या Q2 है, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, ये भी क्या है, ये जो है विद्युत, स्थिर विद्युत चार्ज इसको बोलते हैं, स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश, हिंदी में आवेश कहेंगे, इंग्लिश में चार्ज कहेंगे। ठीक है, तो जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, आकर्षित करता है, तो ये क्या किसका एग्जांपल हो गया, एग्जांपल हो गया आपका गैर संपर्क बल, इस संपर्क में आने के बिना लगता है ना। बहुत सारे ऐसा एग्जांपल है, चुंबकीय बल ना, चुंबक संपर्क में आए बिना ना लगता है, तो ये सब एग्जांपल है। ये सब यही सब फोर्स का जो हम बता रहे हैं वो आपके किताब में बहुत ज्यादा डिफिनेशन दे देते हैं, भरे हुआ। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ना ही है, आगे चल के हायर क्लास में 10वां में या 11वीं में पढ़ना है। बस इसका एग्जांपल लिखिए, जैसे या उदाहरण देखिए, या जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पहला स्थिर विद्युत बल, देखिए उसमें आवेश को लाया गया है, स्थिर विद्युत बल होगा ना, स्थिर विद्युत आवेश बोल दिए, स्थिर विद्युत बल होगा। तो थोड़ा सा मतलब कभी कभी होता है किस पर, स्थिर विद्युत बल, स्थिर बल के ना पढ़ा रहे हैं, चार आवेश थोड़े पढ़ा रहे हैं, स्थिर विद्युत मतलब आवेश के द्वारा जो जो फोर्स लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। जो स्थिर रहता है, स्थिर चार्ज के द्वारा जो बल लगाया जाता है, इधर इसको नीचे लिख देते हैं, विद्युत बल। चुंबकीय बल भी लिखिए, चुंबकीय बल, घर्षण बल इत्यादि। जो लेना है लो जाओ, डॉन डॉग, ठीक है, बातें नहीं,
यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग चर्चा करेंगे संतुलित या असंतुलित बल, ठीक है। संतुलित या असंतुलित बल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन रहने दे आज के लिए।